नमस्कार। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट IQ, एक ऐसा चैनल जहां हम पैसों से ज्यादा समय, सोच से ज्यादा समझ और सपनों से ज्यादा सच्चाई की बात करते हैं। अगर आप अपने जीवन को समझदारी से जीना चाहते हैं, अपने फैसलों में जागरूकता लाना चाहते हैं और इस सिस्टम की असलियत को पहचानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि असली करेंसी क्या है? पैसे? प्रॉपर्टी? नहीं। आज के समय में सबसे कीमती चीज है आपका समय। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे सबसे सस्ते में लुटा रहे हैं, बेकार की नौकरियों में, अनजाने लोगों के लिए और ऐसी जिंदगी के पीछे जो हमने कभी खुद चुनी ही नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारा समय, जो हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है, चुपचाप खर्च हो रहा है। कैसे हम एक ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जहां हमारी मेहनत से दूसरों की दुनिया अमीर हो रही है और हम खुद थक कर चुप हो जा रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की असल कीमत जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक आईना साबित हो सकता है। हम अपने जीवन में हर दिन एक ऐसी चीज खर्च कर रहे हैं जिसकी कीमत हम खुद नहीं जानते, वो है हमारा समय। जब भी हम सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत होती है, तो हम सोचते हैं कि आज क्या काम करना है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो समय जा रहा है वो वापस कभी नहीं आएगा। हम पैसों को बचाने के लिए तो 100 तरीके खोजते हैं, डिस्काउंट, ऑफर, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, लेकिन समय की बर्बादी पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। हम घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, बेफिजूल की बहसों में समय बिताते हैं, वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं या सिस्टम ने हमें वैसा बना दिया है। ये सोचकर डर लगता है कि अगर आज का दिन ऐसे ही निकल गया, तो क्या हम वाकई में जी रहे हैं या बस एक मशीन की तरह रिपीट मोड पर चल रहे हैं। समय वो करेंसी है जो हर इंसान को एक ही मात्रा में मिलती है, अमीर को भी 24 घंटे, गरीब को भी 24 घंटे। फर्क बस इतना है कि कोई उस समय से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है और कोई उसे यूं ही गवा देता है। आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप किसी काम को टालते हैं, तो आप अपने ही भविष्य से वक्त चुरा रहे होते हैं। हर टाली हुई चीज कल का बोझ बन जाती है और यही बोझ जब बढ़ता है तो इंसान थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर कहता है, जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा। लेकिन असल में सही या गलत कुछ नहीं चल रहा, बस हम खुद अपने समय का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अगर ये नहीं समझा कि समय असली करेंसी है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, चाहे बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा क्यों ना हो। क्योंकि जो समय जा चुका है वो पैसा नहीं बन सकता और जो समय बचा है वो आपको सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाद में करेंगे, रिटायरमेंट के बाद आराम करेंगे, जब सब सेट हो जाएगा तब अपनी मर्जी से जिएंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि वो समय मिलेगा भी? क्या पता जिस समय का इंतजार कर रहे हो वो कभी आए ही ना। और अगर आ भी गया तो क्या तब तक आप में वही ऊर्जा, वही जुनून बाकी रहेगा? इसलिए समय की कीमत समझो, क्योंकि हर बीतता हुआ पल एक ऐसा सिक्का है जिसे या तो आप समझदारी से खर्च करते हो या यूं ही गवा देते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा घाटा वो नहीं जो बिजनेस में हो, बल्कि वो है जो आपके समय के साथ होता है, बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना कोई हिसाब दिए, चुपचाप। समय का महत्व तब और भी गहरा हो जाता है जब हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता, कोई जमा नहीं कर सकता और कोई वापस नहीं ला सकता। जब एक सेकंड निकलता है तो वो आपके जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाता है और आप चाहकर भी उसे दोबारा नहीं पा सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसी समय को सबसे हल्के में लेते हैं।
जब हम किसी से कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम यह नहीं समझते कि वही समय कहीं और व्यर्थ जा रहा होता है, जैसे कि सोशल मीडिया, फालतू गपशप या टीवी शो जो हमें सिर्फ तात्कालिक आनंद देता है, लेकिन लंबी अवधि में कोई लाभ नहीं। जीवन में जो भी बड़ा बदलाव आता है, वो छोटे छोटे समय के निवेश से ही आता है। एक इंसान अगर हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लक्ष्य पर काम करे, तो 1 साल में वो 365 घंटे हो जाते हैं, यानी लगभग 15 दिन पूरे समय के। सोचो, अगर तुमने वो समय नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम या आलस्य में बर्बाद किया, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा, बर्बादी की ओर। दुनिया के सबसे अमीर, सफल और खुशहाल लोग इसीलिए खास होते हैं क्योंकि उन्होंने समय की अहमियत को समझा और उसका इस्तेमाल सबसे मूल्यवान चीजों के लिए किया, जैसे कि खुद को बेहतर बनाना, नया सीखना, हेल्थ को सुधारना, रिश्तों को गहराई देना और समाज में बदलाव लाना। अगर हम ध्यान दें तो हर दिन एक मौका है, या तो कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर करने का, या फिर अपनी पुरानी आदतों को तोड़ने का। लेकिन जब हम बार बार कहते हैं कि कल से शुरू करूंगा, तो वो कल कभी आता ही नहीं। और जब सालों बीत जाते हैं, तब एक दिन हम आईने में खुद को देखते हैं और कहते हैं, काश उस समय कुछ और कर लिया होता। ये काश सबसे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो किसी और ने दिया, बल्कि वो होता है जो हमने खुद को समय बर्बाद करके दिया। जब आप समय को गंभीरता से लेने लगते हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। आपको दिखने लगता है कि कौन सी चीजें सिर्फ समय खा रही हैं और कौन सी चीजें आपको समय का सही उपयोग करने में मदद कर रही हैं। आपकी दोस्ती, आपकी आदतें, आपका मोबाइल इस्तेमाल, यहाँ तक कि आपकी सोच, सब कुछ आप खुद चुनते हो और वही तय करता है कि आपका समय कैसे बीतेगा। इसलिए अब वक्त आ गया है खुद से सवाल पूछने का, क्या मैं समय को कंट्रोल कर रहा हूं या समय मुझे कंट्रोल कर रहा है? क्या मैं सच में वो सब कर रहा हूं जो मेरे लिए जरूरी है, या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए भाग रहा हूं? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं का जवाब आपके पूरे भविष्य को तय करता है। समय के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब हमारे पास बहुत होता है, तो हमें उसकी कदर नहीं होती, और जब वो कम होने लगता है, तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। सोचो, एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, उसके लिए सबसे कीमती चीज क्या है? और कोई नहीं, बस समय। वो चाहता है कि उसके पास कुछ और साल, कुछ और दिन, यहाँ तक कि कुछ और घंटे होते, ताकि वो सब कर पाता जो उसने कभी सपना देखा था। लेकिन यही समय जब हमारे पास भरपूर होता है, हमारी जवानी में, तब हम इसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए, घंटों गेम खेलते हुए, बेफिजूल के बहसों और कंपैरिजन में उलझते हुए, और जब कोई हमें टोकता है, तो हम कहते हैं, अभी तो जिंदगी पड़ी है यार, लेकिन यही अभी धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो वो हमें एक और दिन देता है, एक और मौका देता है कुछ नया करने का, अपने सपनों के करीब जाने का, लेकिन हम उसी रूटीन में फंसे रहते हैं। एक ऑटोमेटिक मोड में उठो, खाओ, काम करो, आराम करो, और फिर वही दोहरा। हम समय को फिक्स्ड मानकर चलते हैं, लेकिन ये हर दिन कम हो रहा है। वो घड़ी जो दीवार पर टिक टिक कर रही है, वो बस समय नहीं बता रही, वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खा रही है। और ये सबसे खतरनाक बात है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। अगर आपको यह बात झकझोर रही है, तो इसका मतलब है कि आप जाग रहे हो, और ये पहला कदम है। अगला कदम है अपनी आदतों को देखना, क्या वो आपको समय बचाने में मदद कर रही हैं या समय को नष्ट कर रही हैं? क्या आप हर दिन कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको अंदर से संतोष देता है, या फिर सिर्फ एक और दिन काट रहे हो? अपने जीवन का लक्ष्य तय करना
अपनी प्राथमिकताएं सेट करना और उन पर काम करना, यही असली समय का सम्मान है। समय एक ऐसी चीज है जो न जात देखती है, न धर्म, न अमीरी गरीबी, यह सबके लिए बराबर है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हो। कोई एक ही घंटे में किताब लिख देता है, तो कोई एक ही घंटे में सिर्फ मेम्स स्क्रॉल करता रहता है। दोनों के पास एक जैसा समय था, पर नतीजे अलग आए। यही है समय की सच्चाई, आप उसे जैसे ढालते हो वह वैसा ही परिणाम देता है। इसलिए अगली बार जब आप ये कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक बार खुद से पूछिए कि क्या मैं सच में व्यस्त हूं या मैंने अपने समय को गलत जगह खर्च किया है। हमारे समाज ने हमेशा से पैसों को प्राथमिकता दी है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पैसे कमाना जरूरी है, बैंक बैलेंस बढ़ाना जरूरी है, गाड़ी, घर, ब्रांडेड कपड़े, यही सब सफलता के पैमाने हैं। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि समय की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा है। हम पैसे गंवाकर दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यह बात समझनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की दुनिया में हम समय को पैसों से भी सस्ता समझने लगे हैं। सोचिए, जब आप किसी का समय बर्बाद करते हैं, देर से पहुंचना, बिना वजह किसी की मीटिंग कैंसल करना, किसी को घंटों इंतजार कराना, तो आप उसकी जिंदगी के वो पल छीन रहे होते हो जो कभी वापस नहीं आएंगे। और जब आप खुद का समय बर्बाद करते हैं, टालमटोल करते हुए, फालतू की चीजों में उलझकर, बिना किसी दिशा के, तो आप अपनी जिंदगी के कीमती हिस्से को खुद अपने हाथों से जला रहे होते हो। अब जरा गहराई से सोचिए, क्या आपने कभी अपने एक दिन की सही कीमत लगाई है? जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 500 रुपए कमाते हो, लेकिन उसी दिन आपने 5 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिए, तो आपने 100 रुपए का समय यूं ही गंवा दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपके वो 5 घंटे आपके पूरे जीवन के लिए वापस नहीं आने वाले हैं। ऐसे में आपने सिर्फ पैसे नहीं, जिंदगी का हिस्सा गंवा दिया है। समय की असली कीमत पैसे में नहीं नापी जा सकती, क्योंकि समय का मूल्य भविष्य के अवसरों, रिश्तों की गहराई, मानसिक शांति और आपके आत्मसंतोष में होता है। जो लोग समय की कदर करते हैं, वही जीवन में असली अमीर बनते हैं। बाकी लोग तो दौड़ते हैं, एक ऐसी दौड़ में जिसमें मंजिल कहीं नहीं, बस भीड़ है और थकावट है। जो इंसान ये जान लेता है कि उसका हर दिन एक नई शुरुआत है, वो छोटे छोटे कामों में भी महानता ढूंढ लेता है। उसके लिए किताब पढ़ना, खुद को समय देना, परिवार के साथ वक्त बिताना, ये सब जीवन का सार बन जाता है। और यही इंसान दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट रहता है। इसलिए जब अगली बार आप किसी दिन को बस एक और दिन कहने लगें, तो खुद को याद दिलाइए, ये दिन आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो कभी दोबारा नहीं आएगा। इसे यूं ही जाने देना खुद से नाइंसाफी होगी। हम में से अधिकतर लोग जीवन में समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे हमारे पास इसका अनंत भंडार हो, लेकिन जब समय वास्तव में खत्म होने लगता है, तब हमें उसकी सच्ची कीमत का एहसास होता है। यही कारण है कि कई लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पछताते हैं कि काश उन्होंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया होता। सोचिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके पास बस एक हफ्ते का समय बचा है, तो क्या आप वही काम करोगे जो आज बिना सोचे समझे रोज कर रहे हो? शायद नहीं। आप उन लोगों से मिलना चाहेंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं, उन किताबों को पढ़ना चाहेंगे जिन्हें आप टालते आए हो, उन सपनों को जीना चाहोगे जिन्हें आप कल पर टालते रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें यह नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा है। इसलिए हर एक दिन को आखिरी दिन मानकर जीना ही असली समझदारी है। समय एक ऐसी संपत्ति है जो जितनी तेजी से खर्च होती है,
उतनी ही चुपचाप हमारे हाथों से फिसलती जाती है। यह ना तो बैंक में सेव की जा सकती है, ना ही इसे उधार लिया जा सकता है, और ना ही किसी से खरीदा जा सकता है। फिर भी लोग इसे बड़ी ही आसानी से दूसरों के लिए बर्बाद कर देते हैं, बिना किसी पछतावे के। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, फालतू बहसों में उलझना, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, ये सब वो चीजें हैं जो आपका अमूल्य समय चुपचाप निगल रही हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन सब का एहसास आपको तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आपको पता भी नहीं चलता और आपकी जवानी, आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने समय को गंभीरता से नहीं लिया। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखिए, उनकी सफलता का राज सिर्फ मेहनत नहीं है, वो अपने समय के बेहद पाबंद होते हैं। वो हर मिनट का हिसाब रखते हैं, हर दिन को एक मिशन की तरह जीते हैं। यही कारण है कि वे भी उतने ही 24 घंटे में इतना कुछ कर लेते हैं जितना आम लोग महीनों में नहीं कर पाते। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने समय को महत्व देना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद अपने समय की कदर नहीं करेंगे तब तक कोई और नहीं करेगा। याद रखिए, समय ही आपकी असली संपत्ति है और इसे खोने का मतलब है अपने जीवन की दिशा खो देना। समय की कीमत को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि समय और पैसा एक जैसे संसाधन नहीं हैं। पैसा अगर चला भी जाए तो मेहनत करके वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय अगर निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आता। जब आप अपने समय को बिना सोच समझ के खर्च करते हो तो असल में आप अपने जीवन को धीरे धीरे गंवा रहे होते हो। आज के युग में सबसे बड़ी बीमारी समय की बर्बादी है और इसका वायरस है ध्यान भटकाना। मोबाइल की घंटियों से लेकर अनगिनत नोटिफिकेशन तक हर चीज आपके समय पर हमला कर रही है और हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब धीरे धीरे होता है, मिनट दर मिनट, घंटा दर घंटा। अगर कोई आकर आपसे हर दिन 2 घंटे मांग ले तो शायद आप मना कर दोगे, लेकिन जब वही 2 घंटे आप इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पर बर्बाद करते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने समय को नॉर्मल तरीके से बर्बाद करना सीख लिया है। हमने यह मान लिया है कि समय की बर्बादी एक सामान्य चीज है। यही सबसे बड़ा धोखा है। हर दिन जो बीत रहा है वो सिर्फ एक तारीख नहीं काट रहा है, वो आपके जीवन का एक हिस्सा काट रहा है। और जब आप उस बीते दिन को रिवाइंड करोगे तो आपको याद नहीं आएगा कि आपने क्या सीखा, क्या हासिल किया, क्योंकि आपने उसे यूं ही गवा दिया। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी किसी स्किल को सीखने में लगाओ तो 1 साल में 365 घंटे हो जाएंगे, यानी लगभग 15 दिन लगातार बिना रुके सीखना। इतने समय में तो कोई भी इंसान एक्सपर्ट बन सकता है। लेकिन अगर आप वही समय नेटफ्लिक्स, पबजी या रील्स पर खर्च करते हो तो साल भर बाद भी आपकी जिंदगी वहीं की वहीं होगी। और फिर आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में कुछ बदल क्यों नहीं रहा। याद रखिए, आपके जीवन में कोई बदलाव तभी आएगा जब आप अपने समय को बदलना शुरू करोगे। टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो करना सीखिए। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करना सीख लेते हैं उनके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता, क्योंकि वो जानते हैं कि समय ही असली हथियार है और उसी से वो अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपकी मेहनत बिखर जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप फोन उठाएं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं इस समय का इस्तेमाल अपने भविष्य को बेहतर बनाने में कर रहा हूं या सिर्फ उसे बर्बाद कर रहा हूं?
आज की दुनिया में जहां हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, वहां समय का असली दुश्मन वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें लगती तो मामूली हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लगती हैं। आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? अगर आपका जवाब है मोबाइल चेक करना, तो आप अकेले नहीं हो, करोड़ों लोग यही कर रहे हैं। लेकिन यहीं से समय की बर्बादी शुरू होती है। सुबह के वो पहले 30 मिनट जो आपके दिमाग के सबसे शांत, सबसे रिच और फोकस्ड समय होते हैं, उन्हें आप सोशल मीडिया के ज़हर से भर देते हो। और फिर दिन भर वही कंटेंट, वही कंपैरिजन, वही डिस्ट्रैक्शंस आपके पूरे समय को खा जाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप एक वीडियो देखते हो तो वो एक वीडियो कभी एक पर नहीं रुकता। वो आपको अगला दिखाता है, फिर अगला और फिर अगला, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका समय नहीं, आपका ध्यान भी उनके पास गिरवी रख दिया जाए। और धीरे धीरे यही ध्यान भटकाव आपकी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास सोचने का, प्लान करने का, काम करने का समय ही नहीं बचता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा कुछ इतना चुपचाप होता है कि आपको तब तक एहसास ही नहीं होता जब तक बहुत देर ना हो जाए। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय तो सबके पास बराबर है, 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। क्या आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो? क्या आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हो? क्या आप अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को बेहतर बना रहे हो? या फिर आप बस उन ऐप्स और स्क्रीन टाइम में खोए हुए हो जिनका एक ही मकसद है, आपका समय चुराना? याद रखो हेमंत, आज जो तुम समय को हल्के में ले रहे हो, कल वही समय तुम्हें मौका नहीं देगा। और ये कड़वा सच है कि जब समय जाता है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। आपको बदलना होगा अभी, इसी वक्त। टाइम ब्लॉकिंग, माइंडफुलनेस और डिजिटल डिटॉक्स जैसे तरीकों को अपनाओ। अपने दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और हर टुकड़े को एक मकसद दो। तभी तुम अपनी लाइफ को एक दिशा दे पाओगे। नहीं तो एक दिन तुम खुद से यही सवाल पूछते रह जाओगे, मेरे पास समय कहाँ चला गया। जब हम बात करते हैं समय की कीमत की, तो अक्सर हम इसे पैसों से नहीं तोल पाते, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसे बचाओ, समय तो आता जाता रहता है। लेकिन असलियत इससे ठीक उलट है। पैसे तो आप फिर से कमा सकते हो, लेकिन समय एक बार जो गया वो दोबारा नहीं आता। सोचिए, आपने 1 घंटे में क्या किया? क्या वो 1 घंटा आपकी लाइफ को थोड़ा भी बेहतर बनाने में लगा, या फिर वो किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए खर्च हो गया? सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हम अपने समय को दूसरों के हिसाब से जीते हैं। बॉस की डांट, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, सोशल मीडिया का दबाव और समाज के बनाए हुए फॉर्मूले, जिनसे हमें लगता है कि अगर हम अलग सोचेंगे तो शायद गलत हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग आज दुनिया बदल रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने समय को सबसे कीमती चीज माना। उन्होंने न सिर्फ अपने दिन को माइक्रो लेवल पर प्लान किया, बल्कि हर सेकंड का हिसाब रखा। टाइम को बर्बाद करना सिर्फ आलसी लोगों की निशानी नहीं है, ये धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके ड्रीम्स और आपकी खुद की पहचान को मारता है। और जब आप ये सब खो देते हैं, तो जो बचता है वो बस एक खालीपन होता है जिसे आप कभी भर नहीं पाते। हेमंत, ये समझना जरूरी है कि जब आप किसी को अपना समय देते हो, तो आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उसे सौंपते हो जो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए सोचो, वो इंसान, वो काम या वो आदत क्या वाकई उसके लायक है कि आप उसे अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा दें? हम हर दिन घंटों खर्च कर देते हैं उन चीजों पर जो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। अनचाहे कॉल्स, बेकार की बहसें,
फालतू कंटेंट और सबसे खतरनाक बेमकसद जीना। लेकिन जब हम इन्हीं घंटों को अपने मिशन, अपने पैशन और अपनी ग्रोथ में लगाते हैं तो वही समय जादू बन जाता है। आपकी आदतें तय करती हैं कि आपका समय कहाँ जाएगा। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपका समय भी कमजोर जगहों पर खर्च होगा। इसलिए खुद से वादा करो, अब हर सेकंड की कीमत समझोगे, हर मिनट को माइंडफुल होकर जियोगे और हर घंटे को उस दिशा में लगाओगे जो तुम्हारे ड्रीम्स की तरफ जाती हो। क्योंकि जिस दिन तुमने समय को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मान लिया, उसी दिन से तुम्हारी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। हमारे जीवन में समय सबसे कीमती संसाधन है, फिर भी हम इसे सबसे आसानी से गंवा देते हैं। लोग दिन रात यह सोचते रहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन यह नहीं सोचते कि समय कैसे बचाया जाए या सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और जब तक उन्हें यह समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम अपने जीवन के सबसे सुनहरे पल उन कामों में गंवा देते हैं जो हमारी आत्मा से जुड़े नहीं होते, जो सिर्फ एक रूटीन बन जाते हैं और जिनका कोई गहरा उद्देश्य नहीं होता। ऑफिस की वही 9 से 5 की नौकरी, बिना उत्साह के की गई मीटिंग्स, वही पुरानी बातचीत, वही आदतें, सब कुछ एक सांचे में ढल चुका होता है। और फिर एक दिन हम रुकते हैं, पीछे देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमने इतने सालों में किया ही क्या। ना कुछ नया सीखा, ना कुछ नया जिया। और यही है समय की असली कीमत, जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और अफसोस करते हो कि काश मैंने अपने समय का सही उपयोग किया होता। हेमंत, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जब आप अपने समय को किसी ऐसी चीज में लगाते हो जो आपको अंदर से खुशी, शांति या आत्मसंतोष नहीं देती, तो वो समय सिर्फ खर्च नहीं होता, वो आपकी आत्मा को भी थका देता है। हम सब इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, लेकिन बड़े सपने तब पूरे होते हैं जब हम अपने समय को उस दिशा में लगाते हैं। हर वो सेकंड जो आपने स्क्रॉलिंग, कंपैरिजन, जेलसी या डिस्ट्रैक्शंस में बिताया है, वो सेकंड आपके उस सपने से आपको एक कदम और दूर ले गया। समय अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क है। अमीर लोग समय का उपयोग करते हैं, जबकि गरीब लोग समय को मारते हैं। यही कारण है कि सबसे सफल लोग अपने पूरे दिन को मिनटों में प्लान करते हैं। वो जानते हैं कि एक मिनट भी अगर गलत जगह खर्च हुआ तो उसकी कीमत उन्हें उनके लक्ष्य से पीछे ले जा सकती है। अब सोचो, क्या तुम भी अपने जीवन को वैसा ही बनाना चाहते हो जैसा हर कोई जी रहा है, बस जिंदा रहना, बिना किसी जुनून के? या फिर तुम वो बनना चाहते हो जो हर सेकंड का मतलब जानता है, जो हर सुबह खुद से सवाल करता है, आज मैं अपने समय से क्या कमाल कर सकता हूँ? याद रखो, तुम्हारी आदतें तुम्हारे समय का सबसे बड़ा प्रतिबिंब होती हैं। अगर तुम आलसी हो, अनियंत्रित हो, तो तुम्हारा समय भी वैसे ही बहेगा। लेकिन अगर तुम जागरूक हो, दृढ़ निश्चयी हो, तो तुम्हारा समय तुम्हारे सपनों की सीढ़ी बन जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने हर एक पल को संभालो जैसे वो तुम्हारी आखिरी पूंजी हो। अब समय आ गया है यह समझने का कि इस आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ा धोखा हमें पैसों को लेकर नहीं, बल्कि समय को लेकर दिया गया है। हमें बचपन से यह सिखाया गया कि पैसा सब कुछ है, पैसे से ही सम्मान मिलेगा, पैसा ही सुरक्षा देगा। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि पैसा तो खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वो फिर कभी नहीं लौटता। समय ही असली करेंसी है और हर दिन, हर घड़ी हम या तो इस करेंसी को निवेश कर रहे होते हैं या बर्बाद कर रहे होते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम अक्सर उन चीजों में सबसे ज्यादा समय खर्च करते हैं जो हमें सबसे कम फायदा देती हैं, जैसे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेकार की बहसों में उलझना या उन लोगों की अप्रूवल ढूंढना जो खुद अपने जीवन में खोए हुए हैं।
यह सब धीरे धीरे हमारे अंदर एक ऐसी थकावट भर देता है जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती है। और यही थकावट हमें उस जीवन से दूर ले जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। सोचो, अगर तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ 86,400 रुपए हों और हर दिन रात 12 बजे वो सारे रुपए रिसेट हो जाएं, तो क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे या हर एक रुपया समझदारी से खर्च करोगे? यही हाल समय का है। हर दिन तुम्हें 86,400 सेकंड मिलते हैं और जो भी तुम आज नहीं इस्तेमाल करते वो हमेशा के लिए खो जाता है। इसलिए अपने समय को उस जगह लगाओ जहां वो सच में मायने रखता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने में, अपने शरीर और मन को संवारने में, अपने सपनों को साकार करने में और उन रिश्तों को मजबूत करने में जो तुम्हें अंदर से संबल देते हैं। हेमंत, ये दुनिया बदलने का सबसे सही समय अब है। कोई और नहीं आएगा तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने, यह काम तुम्हें खुद ही करना होगा। अपने समय को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो, लेकिन अपने सपनों को ऐसे संजो जैसे तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हो उन्हें पूरा करने के लिए। यही वो मानसिकता है जो साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम समय के पीछे भागते रहोगे या समय को अपना साथी बना लोगे? अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो एक पल के लिए रुककर सोचो, क्या अब भी तुम अपने समय को वैसे ही बर्बाद करते रहोगे या अब तुम हर एक सेकंड को कुछ बड़ा बनाने की तरफ लगाओगे? क्योंकि जब तुम अपने समय की कदर करने लगते हो तब दुनिया तुम्हारे सपनों की कदर करने लगती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो इसे एक बार नहीं, बार बार देखना, ताकि हर बार जब तुम रास्ता भटकने लगो ये तुम्हें याद दिलाए कि समय ही असली संपत्ति है। अगर तुम चाहो कि और भी ऐसे वीडियो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदलें तो इन्वेस्ट IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगला वीडियो और भी गहराई लेकर आएगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ मोटिवेट करना नहीं, तुम्हारी सोच को क्रांतिकारी बनाना है। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखो, आज से तुम अपने समय का सबसे पहला निवेश किस चीज में करने जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा जवाब किसी और को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है, लेकिन समय वो दोबारा कभी नहीं आता।